पहली बात तो कि ये कि मैंने किसी भी बच्चे को जो है निकाला नहीं है। जी। जब मैंने यहाँ पे अगस्त में जब मैं आई थी, तो जब मैंने इसको स्कूल को लिया था एज ए चेयरपर्सन, तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत गैर कानूनी तरीके से बच्चों के एडमिशन चलाए जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो 8वीं तक का ही है, तो उनके बच्चों के जो एडमिशन्स हैं वो यहाँ पे हम 8th तक की बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या फिर अगर हमारे कोई बच्चे इंक्लूजन एजुकेशन के अंदर सिरसा स्कूल में पढ़ रहे हैं, देखिए आप भी समझते हैं कि एक बच्चे को 2 जगह नाम नहीं चलाया जा सकता, तो हमें भी अपना BRS का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जब मैंने आके देखा कि यहाँ पे गलत तरीके से बच्चों के नाम चलाए जा रहे हैं, सिर्फ बच्चों की ये दिखाने के लिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, ताकि हम लोग कोई जो पुराना स्टाफ है उनकी ये सोच थी कि भी डोनर्स आएंगे तो हम दिखा सकें हमारे पास इतने बच्चे हैं। तो जी मैं तो ये गैरकानूनी काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने आके जितने मेरे पास बच्चे हैं जो ऑन रिकॉर्ड, जो मेरे पास डेली स्कूल आ रहे हैं, जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, उनके नाम अभी तक मेरे स्कूल में यहाँ पे चल रहे हैं। चाहे तो आप BRS का रिकॉर्ड उनसे ले सकते हैं। हाँ मैडम, वैकेंट प्रिंसिपल की पोस्ट पे राजेश जी थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे प्रिंसिपल पद से निकाल दिया गया, वो भी आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा वो करना चाहूँगी कि ये जो राजेश जी हैं वो यहाँ पर जो है हमारे एडिशनल चार्ज दिया गया था उनको, क्योंकि हमारी 2017 से लेके और 2023 तक टिल जब मैं ज्वाइन किया था, उससे पहले तक हमारे पास कोई प्रिंसिपल नहीं थे, अभी भी नहीं है, उनकी पोस्ट अभी भी वैकेंट है, तो उनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया था। ये नहीं था कि वो प्रिंसिपल ही हैं, है ना जी। हाँ जी। मैडम, कुलदीप का भी पहले आरोप रहा है कि मुझे निकाला गया, लेकिन बहुत सेवाएं दी हैं, उसको लेके क्या कुछ करना चाहेंगे? जी देखिए, कुलदीप जो है मैं ना तो उनको जानती हूँ, ना मेरा कभी उनसे कभी मिलना हुआ। उनके जो आरोप थे ये कि 2015 में जो है मैं चेयरपर्सन थी और मुझे निकाला गया था, वो सरासर गलत है। 2015 में मैं आपको चाहो तो आपको रिकॉर्ड दे सकती हूँ। 2017 तक इवन हमारे डिप्टी कमिश्नर जो थे चेयरपर्सन थे, और यदि अगर किसी संस्था के चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर होते हैं तो वो नॉर्मली कोई, वैसे भी ये तो नेचुरल है कि कोई हो ही नहीं सकता चेयरपर्सन, तो डिप्टी कमिश्नर ही रहेंगे, तो मैं कैसे हो सकती हूँ। दूसरी बात, उन्होंने मुझ पे एलिगेशन लगाया कि 2015 से 14 से 15 1.5-2 साल तक वो रही, तो मैं उनको प्लीज़ करेक्ट कर दूं कि 2015 में मैं दिल्ली थी, मेरे दोनों बच्चों के एडमिशन दिल्ली में थे, तो मैं 2 जगह पे, मतलब एक इंसान 2 जगह पे कैसे मौजूद हो सकता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस चीज़ का भी आपको प्रूफ देने को तैयार हूँ। तो मैडम, आप परिस्थिति क्या पैदा हुई, क्यों धरना दिया जा रहा है, क्या वजह क्या है पूरे मामले में? एक्चुअली सर, हमारे पास एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर पवन कुमार हुआ करते थे, तो उनको जो है उनकी जो कुछ गतिविधियां थी हमारे स्कूल के अंदर, वो मतलब थोड़ी सी स्कूल के प्रति हित में नहीं थी। दूसरा, वो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर थे, DC साहब ने उनको एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर जो था वहाँ पे अपॉइंट किया था, और हमारे जो डोना बनाने वाली मशीनें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। DC साहब के टाइम पे भी उनको 2017 में जो है उनको वहाँ से मतलब कहा गया था कि भी मशीनें ख़त्म है, और देखो फंड्स की दिक्कत तो शुरू से ही रही है इस स्कूल के अंदर। DC साहब थे जब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2017 के बाद से फंड्स की दिक्कत रही है। अब मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके पास फंड्स की दिक्कत होती है तो आप बच्चों का खाना पीना तो रोक नहीं सकते ना, बच्चों के खर्चे तो नहीं रोक सकते। हम क्या करते हैं, हम लोग तो सैलरी रिवाइज करते हैं, हम या तो सैलरी रिवाइज करते हैं या फिर जो है थोड़ा अपने स्टाफ का जो है कमी उसमें करते हैं। तो उनकी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर थे, वो कोई कुछ भी पढ़ाते नहीं थे, तो संस्था ने, मेरा अकेले का कोई डिसीजन नहीं है, संस्था ने डिसाइड किया, संस्था के मेंबरों ने डिसाइड किया कि हमारी जो है, इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, तो हमें इनकी सेवाओं की जो है ज़रूरत नहीं है, तो हमने उनको हटा दिया। उसके बाद से जो है नियमित रूप से जो है उनकी किसी ना किसी तरह से जो है ना स्कूल के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है, कभी किसी के थ्रू रही है, कभी किसी के थ्रू रही है। सबसे बड़ा मैम, छोटा बच्चा धरने पे बैठा है, हाँ जी, बात है, वो कह रहा है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, लेकिन मुझे स्कूल से निकाल देगा। ये जी जसपाल का वारंट है, ठीक है, जसपाल का ये वारंट है। आप चाहें तो यहाँ पे जो अपने वुमेन और चाइल्ड सेल जो प्रोटेक्शन है यहाँ पर अपने अनीता मैडम जी हैं, आप चाहें तो उनसे भी ये चीज़ बात कर सकते हैं। ये जी बच्चा भाग गया था स्कूल से, ठीक है, ये बच्चा भाग गया था, तो मुझे जब पता लगा, जैसे ही तुरंत मुझे पता लगा, मैंने इसकी FIR कटवा दी थी जी, हमारे स्कूल से बच्चा भाग गया। मैं श्योर तो नहीं कह सकती, मतलब ये कैसे भागा कैसे नहीं मुझे नहीं पता, इसके खुद के कुछ पर्सनल इश्यूज थे अपने पेरेंट्स के साथ,
इसकी जो मदर है उसके पहले फादर से जो ये बच्चा हुआ है उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। इनका खुद का कोई फैमिली जो था हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उस चक्कर में बच्चा भागा है। उसके बाद मैंने जी उनके पेरेंट्स से पूछा भी, मैंने इवन अनीता मैडम के सामने भी उस बच्चे से काफ़ी बार पूछा कि बेटा आप स्कूल आओ, आप अपनी पढ़ाई क्यों ख़राब करते हो, आपको स्कूल से कोई दिक्कत है तो बताओ। जी बच्चा खुद ही नहीं पढ़ना चाहता, खुद ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके अंदर। अब निकाला गया स्कूल से उसे, या नाम काटा गया या क्या कुछ? नहीं, उसके फादर का मेरे पास कुछ दिन पहले फ़ोन आया था कि मैडम हम अपने बच्चे को पेपर दिलवाना चाहते हैं। मैंने उनको ये बात बोली थी कि हाँ जी आइए, आप बच्चे का क्यों करियर ख़राब करना है, मैं पेपर दिलवाने के लिए तैयार हूँ, अगर बच्चा पढ़ना भी चाहे आगे तो भी मैं तैयार हूँ। मैडम राजेश जी को एडिशनल चार्ज से क्यों हटाया गया है, क्या वजह क्या है? एक्चुअली देखिए टीचर्स ने मेरे ऊपर एलिगेशंस बहुत लगाए हैं इस चीज़ के कि मैंने उनके साथ गलत बिहेव किया है, या जैसे मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं जो है स्कूल को बंद करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि राजेश जी का मेरे ऊपर आरोप था। ये देखिए आप देख सकते होंगे, ध्यान से देखिए, इसके अंदर राजेश जी क्लासरूम के अंदर क्या कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर टीचर सो रहा है। ठीक है, तो स्कूल कौन बंद करना चाहता है, मतलब स्कूल में पढ़ा नहीं रहे। और अगर मुझे स्कूल ही बंद करना हो तो मैं 2.5 लाख की जो किताबें हैं दिल्ली से आईआईटी के साथ मैं टाई अप करके मैं इन 2.5 लाख की बुक्स के लिए मैं इतना वहाँ पे चप्पल क्यों घिसाऊंगी अपनी। मैंने इतनी भागम भाग करी है इनके लिए, बच्चों के लिए बुक्स लाई हूँ मैं इनके लिए बच्चों के लिए जो है डोनेशन मांग रही हूँ। मेरा सारा जो स्कूल है वो पूरा टोटली डोनेशन बेस्ड है हर तरीके से। तो अब आप ये देख सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि जी जो गलत काम हो रहे थे ना वो होने बंद हो गए। ये देखिए आप मेरी लेजर देख सकते हैं, यहाँ पे 10-10 रुपए का जो यहाँ पे ना पर्ची काटी जा रही है, हिसाब हो रहा है। टोटली सारा स्कूल डोनेशन पे चलता है। उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि जो मैंने जो है डीसी साहब को देने के लिए मतलब नहीं कहा मैंने, तो ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि डीसी साहब को, हमारे मैडम दुग्गल को और अपने जो कांडा जी हैं उनको भी मैंने जो है अपना लेटर एप्लीकेशन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप जो है इसको फंड्स दीजिए। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको स्कूल को अपने अंडर में लीजिए, और अगर इतना भी काफ़ी नहीं है तो आप मेरी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों ने की थी उसमें भी आप जो है आप सुन सकते हो उसके अंदर कि मैंने सबसे पहली गुहार ये लगाई थी कि मैं चाहती हूँ कि डीसी साहब इसको अपने अंडर में ले ले। मैं तो आज खुश हूँ कि अगर डीसी साहब इसको अपने अंडर में ले लेते हैं तो उनसे बढ़िया स्कूल को कौन चला सकता है। लेकिन जब 2017 में भी ये लोग हड़ताल पर बैठे थे तब भी इन लोगों ने जो है डीसी साहब के खिलाफ नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा अभद्र शब्दों का और बहुत इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा गंदा था। और उनको तो उस वक्त 2017 में भी डीसी साहब से भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि उनको काम करने वाले लोगों से प्रॉब्लम है। अब मुझे तो ब्रेल भी आती है, मुझे टेलर फ्रेम भी आता है, मुझे कंप्यूटर भी आता है। जब मैं इनसे काम मांगती हूँ जी मुझे रिजल्ट चाहिए, अब जैसे बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों के हमने अभी एग्ज़ाम्स लिए हैं तो बच्चों ने बिल्कुल ब्लैंक शीट दी है, कुछ भी उसके अंदर ब्रेल नहीं लिखी। जब मैंने राजेश जी से पूछा, मैंने कहा सर 7वीं 8वीं का बच्चा है, अगर मान लीजिए कुछ बच्चों को ब्रेल नहीं आ रही है तो आप लोगों ने थोड़ी सी अगर हम एफर्ट्स करते हैं बच्चों को ब्रेल सिखाने के तो बच्चे सीख सकते हैं। मैडम मैं क्या करूँ, ये तो सीखते ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। तो मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि जो मेरे ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं क्या मेरे काम करने की वजह से लगाए गए हैं। मुझे क्या कहा जा रहा है कि मैं चोर हूँ, मैं जो स्कूल बंद करना चाहती हूँ। मैं क्यों बंद करूँगी स्कूल को। देखिए मैं एक ब्लाइंड बच्चे की माँ हूँ, मैंने इस स्कूल को लिया इसलिए लिया क्योंकि मैंने जो अपनी जो जर्नी है वो एक अपने मेरे ब्लाइंड बेटे के साथ जो मेरी जर्नी बहुत टफ रही है। मैं मेरे घर से पैसा लगा के, लोगों से पैसा मांग मांग के इस स्कूल को चला रही हूँ। सिर्फ किस लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं जो है इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में एडमिशन दिलवा सकूं। मेरा एक सपना है कि जो मेरे 32 बच्चे हैं अगर उसमें से 3 या 4 बच्चे भी अगर कुछ बन के खड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो मेरी ये सेवा है जो मैं कर रही हूँ उसको मतलब एक सच में एक मेरी सेवा जो है ना तृप्त हो जाएगी। मेरे को तृप्ति मिलेगी कि मैंने कुछ किया है इनके लिए। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। अगर डीसी साहब आज लेना चाहते हैं इस स्कूल को तो मैं बिल्कुल एकदम तैयार हूँ, मगर मैं इस्तीफा जब दूंगी जब डीसी साहब इसको लेंगे। मैं गलत नहीं हूं तो मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगी। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते। आज
चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व